Can I be your favorite? I'll be your girl when you taste it. I know what you want, just take it. Darling, can I be your favorite? I want you to tell me you're craving. Only whatever you make it. Ay, cariño, sé que tú eres mi. इसके बाद तेजिमिन को अपने साथ मिन्हो और सिक के पीछे ले जाती है। ते कुछ बताएगी कि मुझे कहाँ लेकर जा रही है? दी अभी अभी आप शांत रहो, मैं आपको बताऊंगी। एक सेकेंड, ये तो अंकल और दी शांत रहो, अगर उन्होंने सुन लिया तो हमें पकड़ लेंगे। लेकिन ये तो बता कि हम पीछा कर क्यों रहे हैं उनका? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया को उनका सच पता चले। मुझे उन पर शुरू से ही शक था कि वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। और जंगकुक और वो लड़की, वो दोनों भी तो ऐसे अचानक से यहाँ से गायब हो गए। क्या पता देख तू जो सोच रही है वो नहीं। ओके हाँ दी, मैं भी नहीं सोचना चाहती, लेकिन बार बार मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा है कि कहीं जंगकुक को कुछ हुआ तो नहीं। ते प्लीज, वैसे ये लोग यहाँ बेसमेंट में क्या करने आए होंगे? मुझे कैसे पता होगा? चलिए देखते हैं, क्या पता कि फिर से ये कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हो। चलो। इसके बाद ते और जिमिन मिन्हो और सिक का पीछा करते करते बेसमेंट वाली उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। प्लीज हम दोनों को जाने दो, हम किसी आराम को नहीं जानते। ते यहाँ बहुत अंधेरा है। दी वही तो मुझे डर लग रहा है। डरने वाली बात नहीं है, लेकिन ये अजीब सी आवाजें क्यों आ रही है? दी तभी तो कह रही हूँ, ये अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, हमें वापस चलना चाहिए। ते डर मत, मैं हूँ ना। थोड़ी ही देर में ते और जिमिन उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर मिन्हो ने जंगकुक और शिकाक को बांधा हुआ था। सर इन दोनों को इतना टॉर्चर किया, लेकिन अभी भी ये लोग वही रट लगाए रखे हैं कि किसी आराम को नहीं जानते। अब उसे और ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कॉल और वो खुद हमारे पास आएगा। शुगा? क्या? वेट, जंगकुक? हाँ ते यार, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो मुझे बुला रही है। जंगकुक तेरा वहम होगा, वो यहाँ कैसे आएगी? एक सेकंड, मैं नामजुन को कॉल करती हूँ, वो सब ठीक कर देंगे। ते शांत ओके, मैं हूँ ना यहाँ। और वैसे तुम्हें उन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद वो आ रहे हैं। रिएक्शन दिखाने से अच्छा है कि हम अपना एक्शन दिखाएं। ऑफ कोर्स। सिक, डैड आप ठीक तो है ना? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? किसने किया ये? दम है तो बाहर आओ। मैंने किया ये। हयांग आप यहाँ क्यों आए? आप यहाँ से जाइए, वरना ये लोग आपको मार डालेंगे। नहीं शुगा, शांत हो जा। ओके मैं आ गया हूँ ना, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। हे दूर रहो उससे, वरना नहीं, जंगकुक को कुछ मत करना। हाँ डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? देखकर वहाँ पर सब शॉक हो जाते हैं, और उसके पीछे पीछे जिमिन को भी जाना पड़ता है। वेट, ते जिमिन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम दोनों ने हमारी... वेट, डैड, इसने हमारी बातें सुनी है। जब मैं आपके बारे में पूछने आया था, तब मैंने इससे पूछा था। शिखायांग, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या सुना और क्या समझा, लेकिन आपने ये सब कुछ क्यों किया? ये जंगकुक, उससे क्या दुश्मनी थी आपकी? हयांग, इन्होंने क्या बिगाड़ा था आपका? क्या तुम्हें पता भी है कि ये लोग हमारे घर क्यों आए थे? क्या तुम सुनना चाहोगी कि क्यों आए थे ये हमारे घर? पता है मुझे, मेरी वजह से आए थे ये। व्हाट? तुम्हारी वजह से? हम भी तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन्हें। हाँ, जंगकुक। दौड़ कर जाती है और जंगकुक को क्लामली हग करने की कोशिश करती है। I'm really sorry जंगकुक, ये मेरी गलती है।
मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि कोई भी तुम पर ध्यान ना दे रहा हो, वरना सबको शक हो जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ऑफ कोर्स, और उसके बाद मुझे 3 डिग्री टॉर्चर करेंगे। जंगकुक प्लीज़ अभी तो ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। बाय द वे, बेटर यही होगा कि तू खड़ी हो जाए। जिन, ये देखो क्या हुआ है। मुझे नहीं पता। बाय द वे, जंगकुक भी तो उसे नहीं छोड़ रहा। ये क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। तुम्हें पता भी है वो क्यों आया था हमारे घर? वो मुझे, तुम्हारे डैड को मारने के लिए आया था। अंकल और इनके मॉम डैड का क्या? उन्हें तो आपने मार डाला ना, और जब अपनी बारी आई तो इन दोनों को इतना टॉर्चर किया। क्यों मारा था अंकल और आंटी को? जिमिनी, तुम क्या कह रही हो? मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ तो कहिएगा ही मत, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। मैं न्यू इट आया कि आप इस बात से शॉक होंगे कि मुझे सब कुछ कैसे पता है। जिंदी, वो आखिरी बार हमारी बात तो आपको याद होगी ना? उस दिन आपने कहा था कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए आप नीचे चली गई। उस समय अपने कॉल कट करना भूल गई थी, तभी मैंने आप दोनों की बातें सुनी थी। जिमिन, नहीं, ये झूठ कह रहा है तुमसे। ओके, ये सब कुछ झूठ है। तुम तो अपने डैड पर भरोसा करती हो ना, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बस बहुत हुआ अंकल आपका, बहुत झूठ बोल लिया है आपने। और सिर्फ तुम भी इनका साथ देने चले आए। मुझे लगा था कि शायद मॉम के खोने का डर तुम्हें भी सता रहा होगा, इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुम समझोगे, लेकिन नहीं दी, इसने भी वही किया। मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कि अंकल आप ऐसा करेंगे। जिमिनी, ये कोई बॉलीवुड का मूवी नहीं है जो तुम लोग मुझे ऐसी इमोशनल बातें करोगे और मैं फंस जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम सब मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मुझे तुम दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अंकल, आप कितनी भी कोशिशें कर ले झूठ बोलने की या फिर सच से भागने की, लेकिन याद रखिएगा कि सच कभी पीछे नहीं छोड़ता। आपने जो अभी इन दोनों के साथ किया और जो पहले अंकल और आंटी के साथ किया था, उसकी सज़ा तो आपको मिलकर रहेगी। जिन, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ते और जिमिन को लेकर यहाँ से जाओ, क्योंकि अब जो यहाँ पर होने वाला है वो तुम तीनों में से कोई भी देखना नहीं चाहेगा। नहीं डैड, आप इन तीनों में से किसी को कुछ भी नहीं करेंगे, और नहीं तो मैं यहाँ से कहीं भी जाऊँगी। आपको मेरी कसम है, प्लीज़ सरेंडर कर दीजिए और इन तीनों को यहाँ से सही सलामत जाने दीजिए। तो क्या दी, तुम अपने डैड को मरते हुए देखना चाहती हो? नहीं डैड, ये लोग आपको कुछ भी नहीं करेंगे। बस आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए और अपना जुर्म कबूल कर लीजिए कि आपने ही अंकल और आंटी को मारा था। शट अप दी, तो तुम अब इन गैरों का सांस दोगी अपने खुद के डैड को जेल भिजवाने के लिए? डैड, मैं इनका साथ नहीं दे रही, मैं जो सच है उसका साथ दे रही हूँ। नहीं दे, तुम्हें जो करना है करो, मैं खुद को पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। विलन की एंट्री नहीं हुई और कॉम्बो में लास्ट सीन आ गया। हाँ, ये कौन है? हटो वहाँ से। I'm really sorry डैड, बट जो मेरे साथ हुआ मैं किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। और फिर सभी जंकू के पास दौड़ कर आते हैं। देखो जैसे अचानक से एक अजीब सा शॉक लगा था। जंकू, क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं आयाम। जंकू, कि तुम क्या कह रहे हो? प्लीज हम हॉस्पिटल लेकर
लेकर चलते हैं तुम्हें, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज। नहीं, ते ते कहाँ है? ते प्लीज होश में आ, क्या हुआ है तुझे? वो वो हाँ ते बोल, क्या हुआ? ते बोल कुछ। हाँ, आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्लीज प्लीज जंकू को हॉस्पिटल लेकर जाइए। जिमिन वही तो मैं भी कह रहा हूँ। जंकुक, अगर तुम सच में ते को सच्चे दिल से चाहते हो और आगे की जिंदगी उसके साथ बिताना चाहते हो तो प्लीज। इसके बाद वो सब जंकुक को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन ते को अभी भी सदमा लगा हुआ था, जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने हुआ। नहीं, मुझे मुझे जंकुक के पास जाना है। मुझे उसके पास जाना है। जिमिन दी, जंकुक कहाँ है? क्या हुआ तुझे? शांत हो जा, शांत हो जा, मैं हूं ना यहाँ। नहीं नहीं दी, वो जंकुक वो कहाँ है? उसने मेरी वजह से वो सब कुछ ये सब कुछ क्या हो गया? प्लीज मुझे उसके पास जाना है। वो ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे उससे मिलना है, प्लीज दी। प्लीज प्लीज डॉक्टर, मेरे भाई को बचा लीजिए प्लीज। देखिए, अब हम भगवान तो नहीं है ना, हम पूरी कोशिश करें कि आपके भाई को बचा पाएं। प्लीज डॉक्टर, मैंने पहले ही अपने मॉम डैड को खो दिया है, अब अपने भाइयों को नहीं खोना चाहता। नामजुन, प्लीज शांत हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। जिन प्लीज इनसे कहो कि जंकुक को बचा ले, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। प्लीज इनसे कहो कि उसे बचा ले। नामजुन, प्लीज रोना बंद करो। ओके, शांत हो जाओ। जिन प्लीज, मैंने जब से होश संभाला है सिर्फ इन दोनों को अपना माना है। इन दोनों के अलावा मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जिन, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता था। अगर कर सको तो प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। और क्या जंकुक ठीक है? काई, जंकुक तो ठीक है, मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुमने अपने डैड के साथ ऐसा क्यों किया? जिन, क्या कह रही हो? काई ऐसे कैसे कर सकता है? नामजोन, तुमने देखा नहीं क्या? जो गोलियां उन्हें लगी वो तुम्हारे बॉडीगार्ड्स की नहीं थी, वो इनके खुद के बॉडीगार्ड्स की थी। आई न्यू इट जिन, बट जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। सब कुछ डैड की वजह से मुझे करना पड़ा। हाँ, मैं पैसों की लालच में आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया कि मैं गलत कर रहा था और वो सब कुछ भी मैंने अपनी ही मर्जी की वजह से किया था। तो तुम्हें अपने डैड को मारने का कोई अफसोस नहीं है? नामजुन, अफसोस तो तब होता है ना जब मुझे लगता कि वो मेरे डैड हैं। उनके साथ तो मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो मेरे डैड हैं। हमेशा मुझे किसी न किसी बात पर टॉर्चर किया करते थे। तभी वहाँ पर ये ना और से हो पुलिस वालों को लेकर आ जाते हैं और ते, जिमिन, मिनहो और सिक वो सब भी वहीं पर आ जाते हैं। ते प्लीज देखो, होश में आओ, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रही हो? डैड, हाँ, आपकी वजह से जंकुक आज इस हालत में है। आपने ही सब कुछ किया है, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। ते, क्या बोल रही हो तुम? ते, ये क्या कह रही हो? प्लीज बेटा देखो, मुझे माफ कर दो। मैं उससे किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं बस मुझे मारने वाले को मारना चाहता था। तो फिर ठीक है, अगर आप मुझे सच में अपनी बेटी मानते हैं तो जाइए, सरेंडर कर दीजिए और पुलिस वालों को ये सब कुछ बता दीजिए कि आपने ही वो सब कुछ किया था, वरना ये भूल जाइए कि आपकी कोई बेटी भी है। ये सब कुछ सुनकर मिनहो को शौक लगा और वो कुछ देर सोचने लगे। ठीक है ते, तुमने जो कुछ भी कहा मैं मान लूँगा, लेकिन प्लीज़, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ सिक उसे रोक लो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब हो।